आक्रमणर अभियुक्त तैहूर राणा को बड़ झटका लगी। मुंबई आतंकवादी आक्रमणर अभियुक्त तैहूर राणा को भारत प्रत्यार्पण उपर रोक लगेगा आवेदन को अमेरिकार सुप्रीम कोर्ट खारज कर विचारपति एलिना कगान तैहूर राणांकर आवेदन उपरे रोक लगाइबाकू मना कर गत जनवरी मासरे अमेरिकार सुप्रीम कोर्ट राणार रिव्यू पिटिशन खारज करी तांकू भारत प्रत्यार्पण पई बाट खोलिथिले। आतंकवादी राणा तांका जरूरीकालीन आवेदन दाबी करिसेंती जदि तांकू भारत पठा जाए तेबे से पाकिस्तानी वंशोद्भव मुसलमान होइथिबारु सेठारे तांकू मानसिक और शारीरिक निर्यातना दिया जाय पारे एक कथा से कहिसेंती। पिटिशन रे 2011 रे एनआईए राणा एवं अन्य 8 जनक विरोध रे चार्जशीट दाखल करिथिला। मुंबई आतंकवादी आक्रमणर योजना एवं कार्यकारिता नहीं तांको उपरे अभियोग होइथिला। पाकिस्तानी वंशोद्भव कनाडार नागरिक 63 वर्षीय तैहूर राणा एवं लॉस एंजेलिस एक जेल रे बंदी अछंती। राणा लश्करी तोयबा आतंकवादी डेविड हेडलीर सहयोगी जे कि 2008 मुंबई आक्रमणर मुख्य षड्यंत्रकारी थिला। मुंबई आक्रमण रे 175 जन प्राण हराइथिले। तबे आतंकी को अमेरिकार जितेबाला झटका लगुच मुंबई आक्रमणर अभियुक्त तैहूर राणा को भारत आनिबार रास्ता बा पथ परिष्कार होइछि। भारत प्रत्यार्पण रोकिबा पई तैहूर आवेदन को प्रत्याख्यान करिसेंती अमेरिकार सुप्रीम कोर्ट। मोदी अमेरिका गस्तरे जाइथिबा बेले राणा को खूब शीघ्र भारत प्रत्यार्पण कराजियो बोली राष्ट्रपति ट्रंप कहिथिले। 2008 नवेम्बर 26 रे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्करी तोयबा मुंबई रे आक्रमण करिथिला एवं लश्कर संगठन को सहायता जोगेबारु राणा दोषी साब्यस्त होइथिला। ये होछि सही आतंकी मुंबई आक्रमण रे 175 जन प्राण हराइथिले। ये अत्यंत दुखद खबर थिला और ताकू भारत केबे भी भूली पारिबो नाही। भारत केबे भी भूली पारिबो नाही पूरा घटना को। आतंकी को जतबेले अमेरिकार झटका मिलुछि प्रत्यार्पण रोकिबाकू दायर आवेदन को अमेरिका कोर्ट खारज करुछंती। 26/11 आतंकी आक्रमणर अन्यतम मास्टरमाइंड तैहूर राणा। आतंकी को अमेरिकारु झटका लागिछि एवं पथ परिष्कार होइछि भारत आसीबा नै। प्रत्यार्पण रोकिबाकू दायर आवेदन को अमेरिका कोर्ट खारज करिछंती। तबे दिल्ली रू आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ सांबादिक नीरज राजपूत। नीरज जी, स्वागत है आपको कनेक्ट न्यूज में। क्या कहेंगे, तैहूर राणा भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण है? देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में जो सबसे बड़े आतंकी हमले हुए हैं उनमें मुंबई का जो आतंकी हमला है वो सबसे बड़े हमलों में माना जाता है, जिसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी हताहत हुए थे, उनकी जान गई थी और उसी की ये जांच की गई थी। तो उस जांच में ये पाया गया था कि जो इस आतंकी हमले के तार हैं वो पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं, साथ ही जो अमेरिका और कनाडा से जुड़े हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी मूल के जो नागरिक हैं अमेरिका के, जैसे डेविड कॉलमैन हेडली है और ये जो तैहूर राणा है, तैहूर हुसैन राणा है, ये कनाडाई नागरिक है, तो इनसे भी जुड़े हुए थे। तो इसके लिए तैहूर राणा ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में कि वो मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, इसलिए उसको जाने न दिया जाए। भारत में अगर जाएगा तो उसको धर्म के आधार पर या फिर उसकी नागरिकता के आधार पर प्रताड़ित किया जा सकता है। लेकिन यूएस कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है, जितनी भी दलीलें हैं सब खारिज कर दी है और इसलिए अब तैहूर राणा को लाया जाएगा भारत में। और इसकी जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि मुंबई हमले की 26/11 की वो किस तरह से रची गई थी पाकिस्तान में, उसकी कड़ियां इसकी गिरफ्तारी से और पूछताछ से खुलेंगी। क्योंकि ये बता दूं आपको कि तैहूर जो हुसैन है ये पहले पाकिस्तानी आर्मी में ही काम करता था। कनाडा में जाने से पहले पाकिस्तानी आर्मी में काम करता था। तो वहां जाने के बावजूद भी, कनाडा जाने के बाद, अमेरिका जाने के बाद इसके संबंध यहाँ आईएसआई के साथ थी, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और साथ ही लश्कर तैयबा जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची और साथ ही अपने टेररिस्ट को भारत में ले गया था, जिसमें कसाब भी शामिल था, जिसको बाद में फांसी दी गई थी। तो उसके यहाँ आने से, और खास बात यह है कि जब ये हमला हुआ था 26/11 अटैक का 2008 में, उससे महज 1-1.5 हफ्ते पहले ही ये तैहूर हुसैन जो है ये भारत आया था और भारत में ये मुंबई में भी रहा था। 2 दिन तो पवई के एक होटल में रह चुका था और पूरी रेकी की थी इसने। इसी ने जो फर्जी डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट, वीजा, जो कॉलमैन हेडली के लिए बनाए थे, इसीलिए डेविड कॉलमैन हेडली को जब ये भारत के खिलाफ याचिका दायर किया था कि भारत में मुझे ये निर्यातना दिया जाएगा क्योंकि मैं पाकिस्तान मूल की आदमी हूं, वो याचिका दायर किया था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसने
हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको भारत को जाने के लिए कह दिया था कि एक्स्ट्रेडिशन इसका हो सकता है, इसके बावजूद भी इसने एक और अपील की, फाइनल अपील की, और उसमें इसने कहा कि मैं पाकिस्तानी मूल का हूँ, अपने धर्म के बारे में बताया कि मैं मुस्लिम हूँ, और अगर मुझे भारत भेजा गया तो क्योंकि भारत में भेदभाव किया जाता है, मुस्लिमों के साथ किया जाता है, इस तरह की दलील इसने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो यूएस की कोर्ट है उसने साफ मना कर दिया कि आपको किसी भी तरह की कोई जो है आपको राहत नहीं दी जा सकती है, आपका एक्स्ट्रेडिशन हो चुका है, आपने इतने बड़े आतंकी हमले की आप साजिश करता रहे हैं, आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है, इस हमले में रहा है पाकिस्तानी आईएसआई के साथ और साथ में लश्कर तैयबा के साथ, और जो टेररिस्ट थे जिन्होंने आकर अटैक किया, रैकी जिन्होंने की डेविड कॉलमैन हैंडली से, इसलिए आपको कोई राहत नहीं दी जा सकती है, आपको जाना ही पड़ेगा। और अब लास्ट ये अपील थी, इसके बाद अब ये एफबीआई जो है ये रविवार को भारत की एनआईए जो है नेशनल, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आगे क्या कार्रवाई हो सकते हैं? देखिए, अब ये भारत लाया जाएगा, जो जैसे मैंने बताया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है एनआईए, उसकी टीम जाने वाली है, उसकी जल्दी अमेरिका जाएगी और वहां से उसको लेकर आएंगे। यहाँ आने के बाद क्योंकि अब ये केस एनआईए के पास है, तो एनआईए की जांच करेगी, पूछताछ इससे करेगी, कहाँ रखा जाएगा, मुंबई में रखा जाएगा या उसको दिल्ली में रखा जाएगा, इस बारे में अभी साफ तौर से सुरक्षा कारणों से एनआईए ने जांच खुलासा नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि बहुत हाई सिक्योरिटी जेल में उसको रखा जाएगा, कस्टडी में रखा जाएगा और उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी, ताकि 26/11 अटैक की जो कॉन्स्पिरेसी वाला पार्ट है उसका भी जो है खुलासा किया जा सके एनआईए द्वारा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपकी पूरी जानकारी के लिए। नीरज राजपूत थे वरिष्ठ सांबादिक नूआदिल्ली आम सहित अधिक चर्चा करुले ये प्रसंग जे तैमूर राणा केते गुरुत्वपूर्ण भारत पई आगामी समय आउ से आसवा जो प्रत्यार्पणर पथ वर्तमान समय परिष्कार होइछि।